से बाहर निकल आई एक और अयोध्या। 68 तीर्थ 19 कूप का सबसे बड़ा रहस्य। संभल के रास्ते, विश्व पर योगी की सत्ता। क्या संभल से जागृत होगी ब्रह्मांड की सुपर पावर? तीर्थ नगरी संभल पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत मित्र अशोका जी की कभी न भुलाने वाली भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज जो अयोध्या की रौनक हमें देखने को मिल रही है विश्व पटल पर, क्या वही रौनक हमें कल संभल में नजर आएगी? डेफिनेटली 100% आस्था आस्था जो जागृति है। देखो आप जो है जब अभी जागृति हुई कब? आप मेरे को बताइएगा कि हिंदू जागा कब? मुझे तो लगता है अयोध्या के बाद ही जागा है। नहीं। रामलला के आने पर? नहीं। मोदी जी के आने पर? नहीं। तो आप ही बताएं। जब तक आपके चोट नहीं लगती ना तब तक आपको आपकी नींद नहीं खुलती। जो आदमी सो रहा है ना, वो किसी भी नशे में सो रहा है, चाहे पैसे के नशे में सो रहा है या मेजोरिटी के नशे में सो रहा है, किसी भी अहम में सो रहा है, जब तक उसके झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगे, तब तक वो जगता नहीं है। हिंदुत्व को जो जगाया है बांग्लादेश की घटना ने, वो कोरोना ने जगाया। अच्छा। कोरोना के बाद हर एक व्यक्ति को पता चल गया कि उसका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आपका करोड़ों रुपया वहीं पड़ा है, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी लाश 500 करोड़ की कोठी के अंदर पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, आपके घर वाले नहीं उठा रहे हैं। द मोमेंट कोरोना खत्म हुआ, अब आप देखिएगा मंदिरों में कहीं पे भी चले जाइएगा, किसी भी हिंदू तीर्थ पे चले जाइएगा, आपको भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और ये जागृति जो आई है एक बहुत बड़े करंट के शॉक के बाद आई है। प्रकृति जो है जगाने के लिए शॉक देती है, वो किसी भी रूप में देगी आपको। और उसके बाद हमारा जो नेतृत्व है, 2014 के बाद जो देश का नेतृत्व बदला, अगर 2014 में मोदी नहीं आए होते तो क्या होता? ये भी कई लोग और सरकार नहीं बदली होती जी, सरकार अगर कांग्रेस ही रहती जी, तो आज जो आपके देश का परिदृश्य है वो बिल्कुल वैसा होता जैसा बांग्लादेश का। आज भारत देश दूसरा का बांग्लादेश होता। परिदृश्य बिल्कुल वैसा होता जैसा पाकिस्तान का या जैसा अफगानिस्तान का। जी। क्योंकि जब आप राजनीति देश हित और राष्ट्र हित के लिए करते हैं, देखिए राजनीति तो राजनीति है, राजनीति करेंगे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन सिर्फ गलतियां करके आप राजनीति कर रहे हैं जी। एक समय था डिबेट पर, मैं नाम नहीं लूंगा, विपक्ष के नेता आते थे, जब उनसे कोई प्रश्न किया जाता था वो स्माइल देते थे, तुम हमारा क्या अफवाद लोगे। सामने से जब प्रश्न पूछा जाता था तो उनकी स्माइल ये कहती थी कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, हमने जो वोट का जो डेमोग्राफी है उसको इस तरीके से चेंज कर चुके हैं कि अब आप कभी भी किसी भी तरीके से आप जो है सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता में 2014 में जो परिवर्तन हुआ उसका एक कारण था, वो था राम मंदिर। अयोध्या की जो है रथ यात्रा जो थी उसने हिंदुओं को जागृत किया जी। अगर हिंदू वैसे ही डिवाइडेड रहता है जैसा आपका रथ यात्रा से पहले था तो ये लोग ऐसे ही राज करते रहते। और आज जो है देश में से 2-3 टुकड़े जो हो चुके होते हैं, जो पाकिस्तान में अगर आप देखें वहाँ के जो पीर फकीर हैं, वहाँ के जो फकीर हैं जो भविष्यवाणियाँ वगैरह करते हैं, वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि बांग्लादेश ये वेस्ट बंगाल अलग हो जाएगा, ईस्ट को हम इधर से नेक को इस नेक को हटा देंगे, उधर से जो आपका हैदराबाद से उधर का जो इलाका है जिसमें
मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो एक अलग भाग बन जाएगा, तो भारत को हम डिवाइड कर देंगे, खंड खंड कर देंगे। भारत को हम खंड खंड कर देंगे। वो मानसिकता खत्म हुई जब हिंदू यूनाइटेड हिंदुत्ववादी सरकार बनी। ऐसा समय भी आ गया था 14 से पहले जिनका स्टेटस जो है एक पैसे का नहीं है, वो बोलते थे कि भैया 5 मिनट के लिए आप जो है पुलिस हटा दो, हम तहस नहस कर देंगे। तो ये जो जागृति माननीय आदरणीय बीजेपी के आप जो स्टॉलवर्ड नेता जो अडवाणी जी हैं, उन्होंने जब रथ यात्रा निकाली, उसके बाद जो हिंदुओं में जो जागृति आई, उसके बाद जो आपके वो कौन से बंधु थे जो मरे थे उसमें अयोध्या के कांड में, वो जो 2 ब्रदर जिनको गोली मार दी गई थी, अयोध्या का जो कत्लेआम था, अयोध्या में जब वो ढांचे को गिराया गया, उसके बाद में जो मुलायम सिंह जी ने कत्लेआम करवाया हिंदुओं का, उसके बाद में हिंदू मानसिकता, हिंदुओं में एक ये जागृति आई कि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के खातिर ये सब करते हैं जी। और अपनी कुर्सी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप सेफ हैं, अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप सेफ हैं, अगर बटोगे तो फिर तो कटोगे। डेफिनेटली कटोगे। ये चीज़ें जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे अचानक नहीं आते हैं, ये कुदरत की देन है। ये कितने बड़े योगी के मुंह से ये निकला है, बटोगे तो कटोगे, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो संबल जो है इन 3 से पहले अब ऊपर आना शुरू होगा, और इस पर साधु समाज में अगर जरा भी तनिक भी उनमें अगर है, उनमें अगर कुछ बचा हुआ है दिमाग, तो उनको संबल में वहाँ जाना चाहिए, उनको वहाँ जाके उनको देखना चाहिए। ना कि आप जो है तुरंत जो है किसी ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक कर दें जिसके कारण आपका नाम हो। ये किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्टेड नहीं है। आपका बौद्धिक स्तर तभी माना जाएगा कि आप वाकई में जगत गुरु हैं, या आप वाकई में शंकराचार्य हैं, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान है, आपने वेदों का अध्ययन किया है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप जो अपने समाज को बताना चाहते हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव। हमारा जो साधु समाज है उसको संबल में जाके देखना चाहिए जी। किस तरीके से एक विशेष वर्ग के घर के लोगों के नीचे से, घरों के नीचे से जो है मंदिर निकल रहे हैं पुराना वो निकल रहा है, बावड़ी निकल रही है, कूप निकल रहे हैं। कूप निकल रहे हैं। तो ये जाके अपनी आंखों से देखें, बजाय इसके कि जो वर्ग जो है हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करता है जी। उसके ऊपर आप जो है कीचड़ उछाल रहे हैं, और उसके ऊपर जो व्यक्ति जो है आरएसएस के हेड रह चुके हैं। तो ये बहुत अशोभनीय है। कहीं से भी इसकी जो है हम सराहना नहीं करेंगे, ये निंदनीय है। आपको, साधु समाज को, आपका बौद्धिक स्तर बहुत बढ़िया है, तो आपको इसको पॉजिटिव वे में जो है प्रेजेंट करना चाहिए जी। और इस पॉजिटिव वे में अगर जब आप प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, द पीपल विल कम बैक टू बेसिक। पीपल विल कम बैक टू बेसिक। आज से 1400 साल पहले कोई जो है इस धर्म को मानने वाला नहीं था, सब जो है आदि सनातन को मानते थे।
बीच में जो है तलवार के जोर पे ये भरा धर्म जो है ऊपर उठा है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आजकल का बुद्धिजीवी मॉडर्न वर्ग है, जी। वो इस चीज को रियलाइज करता है कि गलती कहाँ पर है। और अब वो गलती सुधारी दे जा विल रही है। कम बैक टू बेसिक। ओनली यू कैन चेंज देयर माइंडसेट। ओके। और आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए जो है समाज के अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। और आपको ये बताना है किसी की निंदा मत करिएगा। किसी ने अच्छा काम किया उसकी पहले सराहना कीजिएगा। आज अगर आपका अस्तित्व है तो आडवाणी जी की रथ यात्रा के कारण है। जी। आज अगर आपका अस्तित्व है तो वो जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका जो आंदोलन था उसके कारण आपका अस्तित्व है। आप आज विश्व में मोदी जी ने जो है भारत का नाम किया है तो उसका कारण है कि ही इज फर्म सनातनी एंड फर्मली बिलीव इन हिंदुत्व। बिल्कुल। तो संभल आने वाले टाइम में जो है अयोध्या जैसे चमकेगा। अयोध्या की तरह ही पूरे विश्व को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, नए साल की नई सुबह हमने श्री संबेत्रा शुक्ल जी से जानने की कोशिश की कि भाई संभल की नई तस्वीर क्या कहती है। आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में संभल जो कि एक धर्म नगरी है वो हमें कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगी? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।